अगली सुबह मेरे पति हॉस्पिटल से घर आ गए। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत थके हुए महसूस कर रहे हो। उसके बाद मैं उनके लिए पानी लेकर गई। वह पानी पिए और बेड पर लेट गए। आधे घंटे बाद जब मैं फिर से अपने कमरे में आई तो वह आंख बंद करके सो गए थे। तो मैंने फिर अपने पति को उठाई और उनसे कहा, आप पहले फ्रेश हो जाइए, फिर मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। उसके बाद वह बेड से उठकर फ्रेश होने के लिए बाथरूम में जाते हैं और फिर मैं उनके लिए खाना लेने के लिए किचन में जाती हूँ। तभी अचानक मेरी नज़र जेठानी के कमरे की ओर जाती है। वह जेठ जी के बॉडी पर मसाज कर रही थी। दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दोनों रोमांटिक मूड में हो। उन्हें देखकर मुझे भी कुछ कुछ होने लगा। उसके बाद मैं खाना लेकर अपने कमरे में आ गई और फिर कुछ मिनट बाद मेरे पति भी फ्रेश होकर आ गए। उसके बाद मैं उनके उस जगह को सहलाने लगी। मुझे इस तरह करते देख वह भी रोमांटिक होने लगे। फिर क्या था, हम दोनों ने एक साथ खूब इंजॉय किया। लेकिन वह मजा नहीं आया जो जेठजी ने मजा दिया था। क्योंकि मेरे पति हैंडसम है लेकिन बॉडी से थोड़ा कमजोर है, इसलिए वह मुझे पूरी तरह से खुश नहीं कर पाते। लेकिन अब क्या करूं, जो मेरी किस्मत में था वही मिला मुझे। अब चाहे खुश कर पाए या न कर पाए, निभाना तो पड़ेगा ही। इस तरह एक महीना बीत गया। एक दिन मेरे पेट में अचानक से दर्द होने लगी, तो मैं अपने सासू माँ जी को इसके बारे में बताई, तो वह डॉक्टर के पास जाने के लिए बोली। उसके बाद जेठानी, जेठ जी और मैं तीनों लोग गाड़ी में बैठकर डॉक्टर के पास गए। वहां पर पहुंचे के बाद लेडीज डॉक्टर ने मेरा चेकअप की। चेकअप करने के बाद वह मेरी जेठानी को बताती है कि यह प्रेग्नेंट है और इनके खान पान पर खूब ध्यान देना होगा क्योंकि यह इस समय बहुत कमजोर लग रही है। तो आप सबको इनका अच्छे से ख्याल रखना होगा। तो मेरी जेठानी जी ठीक है। उसके बाद वह मेरी प्रेग्नेंट वाली बात सुनकर बहुत खुश हो गई और फिर वह रूम चेकअप से बाहर जाकर ये बात जेठ जी को बताई, तो वह भी बहुत खुश हो गए। उसके बाद नर्स ने मुझे कुछ दवाइयाँ दी और फिर हम लोग अपने घर आ गए। तभी जेठानी जी ने सासू माँ जी के पैर छूने लगी और सासू माँ जी से कहा, मम्मी जी आशीर्वाद दीजिए, आप दादी बनने वाली हैं। यह बात सुनकर मम्मी जी बहुत खुश हो गई और फिर वह जाकर पापा जी को यह बात बताई। वह भी बहुत खुश हो गए और मेरी सासू माँ जी से बोले, अब तुम्हें अपनी बहू का खूब ख्याल रखना होगा और बड़ी बहू को समझा देना छोटी बहू का ख्याल रखें। घर के सभी लोग बहुत खुश थे कि मैं माँ बनने वाली हूँ, क्योंकि मेरे घर में कई सालों बाद घर में खुशियाँ आई थीं। इसलिए मेरे घर वाले बहुत खुश थे कि अब इस घर में बच्चे की किलकारी गूंजेगी, जिससे घर में फिर से रौनक बढ़ जाएगी। शाम को जब मेरे पति हॉस्पिटल से घर आए तो यह बात सुनकर वह भी खुश हो गए और बोले, अब तो मुझे तुम्हारा ख्याल और रखना होगा। यह बात कहकर हंसने लगे और मैं भी हंसने लगी। इस तरह 3 महीने बीत गए। घर के सभी लोग मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगे। मुझे कभी कुछ खट्टा खाने का मन करता तो कभी कुछ चटपटा। मेरी जेठानी जी जो भी मुझे खाने का मन करता था, मेरी जेठानी जी वह सब कुछ जेठाजी से मार्केट से मंगाकर मुझे देती थी। खाने को इस तरह 8वां महीना बीत गया और 9वां महीने में मेरी फिर से अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। फिर अल्ट्रासाउंड में पता चलता है कि मेरे पेट में जुड़वा बच्चे हैं। यह सुनकर मैं बहुत डरने लगी कि मुझे कुछ कहीं हो ना जाए। लेकिन जब मैं वापस घर आई तो मेरी जेठानी जी कहती हैं कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी जानकारी में एक नर्स है, वह बच्चे की दिलवारी अच्छे से करवाती है। उसके बाद मैं अपने कमरे में आराम करने लगी। शाम को जब मेरे पति हॉस्पिटल से घर आते हैं तो मैंने उनको सारी बात बताई, तो उन्होंने कहा, ठीक है, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे उठने बैठने में बहुत तकलीफ होती थी, तो रात में मेरे पति मेरी उठने में मदद करते थे और दिन में मेरी जेठानी जी मदद करती थी। इस तरह फिर एक दिन वह समय आ ही गया। सुबह के 10 बजे मेरे पेट में अचानक बहुत तेज दर्द हो रहा था, तो घर पर जेठजी, जेठानी जी और मम्मी पापा जी थे। मेरे पति हॉस्पिटल चले गए थे। उसके बाद जेठ जेठानी दोनों लोगों ने मेरी मदद की, गाड़ी में बैठाने में, और फिर मैं हॉस्पिटल पहुंच गई जहां मेरी जेठानी जी की पहचान थी। डॉक्टरों ने मेरी हालत देखकर वह तुरंत प्राइवेट रूम में लेकर गई। उसके बाद कुछ नर्स वहां पर थी।
उन्होंने मुझे कुछ इंजेक्शन लगाई और फिर मुझे कुछ याद नहीं। 2 घंटे बाद मुझे पता चला कि मुझे एक लड़का और एक लड़की हुई है। मेरे घर वाले बहुत खुश थे। मेरे जेठ जी जेठानी जी ने पूरे हॉस्पिटल में मिठाई बांटी और नर्स को नेग में कुछ पैसे दिए। फिर 1 हफ्ते बाद मैं अपने घर आ गई। बच्चे बहुत प्यारे थे। मेरा लड़का जो था वह बिल्कुल जेठजी की तरह दिख रहा था और लड़की मेरी तरह दिख रही थी। बहुत सुंदर। उसी समय मैंने अपने आप से वादा किया कि मेरी जेठानी हर कदम में मेरे साथ खड़ी रही। क्यों ना मैं एक बच्चा अपने जेठ जेठानी को दे दूं। और वैसे भी अब मेरी जेठानी को बच्चे भी नहीं होंगे, तो क्यों ना मैं अपना बच्चा देकर उनकी एक कमी को पूरा कर दूं। उसके बाद मैंने अपने घरों वालों से इस बात पर चर्चा की, तो मेरे घर के सभी लोग इस फैसले से बहुत खुश हो गए। मेरे पति भी खुश थे और फिर मैं अपने बेटे को अपनी जेठानी को दे दी। वह मेरे बेटे को अब अपने बेटे की तरह प्यार करती है। जेठजी बहुत खुश थे। उनकी एक कमी अब पूरी हो चुकी थी। इस तरह हम दोनों की जिंदगी खुशी खुशी रहने लगी और अब हमारे दोनों बच्चों की देखभाल मेरी जेठानी ही करती है। यह देख मुझे बहुत खुशी होती है। दोस्तों, अगर किसी के जीवन में कोई दुख हो तो उसे हम अपनी तरफ से पूरा कर सकते हैं। तो मैंने अपना बच्चा अपनी जेठानी को देकर अच्छा किया है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।